और सुना रहे हैं। एक कबीर साहब ने एक पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा है, पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा है। और आल्हा बीच में गाया था, जब लंदन बैठक हुई तब तो गाया था है? तो बहुत बढ़िया। देखो अब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसका अर्थ लगाना। कबीर साहब की कितनी सुंदर बाणी है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, औरत को नहीं कहा है लेकिन औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा है। क्या कहा है कबीर साहब ने? अर्थ लगाना पढ़े लिखे लोग। कबीर साहब का ये प्रश्नों का उत्तर, उनका अर्थ शब्दों के लगाने के लिए बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि उनके अर्थ लगा निकालने का काम कर दे। देखो कबीर साहब ने क्या कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। भैया विमल क्या कहा? राम प्रकाश बहुत, भैया माया देवी बहुत, प्रीति बहुत, डेविड दीपक, प्रियंका, छोटी बच्ची, शोभ्या, शिवांश, आनवी, पूरे परिवार की तरफ से 150 रुपए का सम्मान दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करो पूरे परिवार के लिए। और छोटे बच्चे हैं, वो नाती हैं। और इसके बाद ये स्वर्गीय शिव कुमार पत्नी की तरफ से 100 रुपए का सम्मान दिया है। जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। देखो कबीर साहब की बारी क्या है। एक पत्नी कहती है, जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद घर पहुंची ससुराल, और ससुराल पहुंची, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब 40, 50, 60 साल की उम्र हो गई, औरत की उम्र चाहे जवानी की हो चाहे बुढ़ापे की, तो औरत अपने पति से कहती है, अपनी यानी औरत पति से नहीं कहती है, लेकिन इशारा किया है कबीर साहब ने पत्नी की तरफ। क्या कहा है? क्या कहा? अरे सैया हमें मेला दिखाई दे। क्योंकि मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है भैया? देमा। तो गंगा जी का देमा में भी लगता बहुत बड़ा मेला। तो पत्नी कहती है क्या? मेला भरे थे। अरे सैया हमें मेला दिखाई दे, चली दे राजा हमें मेला दिखाई दे, चली दे सैया हमें मेला दिखाई दे, चली दे राजा हमें मेला दिखाई दे, हाय मेला दिखाई दे, चल के राजा हमें मेला दिखाई दे, चली के सैया हमें मेला। यो भैया मनोज, मेला देखने के लिए कहती है। मेला चले? हाँ मेला देखने जाऊंगी, ले चलोगे नहीं? हाँ ले चलते उसका। लेकिन सुनो, काहे पर जाऊंगी? काहे जाओगे? सोच लेना काहे पर जाऊंगी। साइकिल से चलो। साइकिल से नहीं जाऊंगा। हाँ तो गाड़ी से चलो। गाड़ी से भी नहीं जाऊंगा। पैदल चलो। पैदल नहीं जाऊंगा। तो काहे चली हो? सुनो, देखो औरत की हट नहीं है, बात तो दूसरी है, लेकिन कहा औरत की तरफ इशारा करते हुए, गाड़ी नहीं जाइबो मोटर पर नहीं जाइबो, गाड़ी नहीं जाइबो, गाड़ी नहीं जाइबो मोटर पर नहीं जाइबो। क्या बात है भैया? काहे पे जाएगी मालूम? काहे? न गाड़ी पे जाएगी, न बस पे जाएगी, न ट्रेन पे जाएगी, न मोटरसाइकिल से, न साइकिल से, न पैदल। कहाँ जाएगी? गाड़ी नहीं जाइबो मोटर पर नहीं जाइबो, गाड़ी नहीं जाइबो, आई जाइबो कंधैया तेरी चढ़ी के। कन्हैया? हाँ तुम्हारे कंधे पर चढ़ कर
कंधैया तेरी चढ़ी के सैया हमें मेला दिखाई दे। और लगा क्या बात है। सैया हमें मेला दिखाई दे, चली के राजा हमें मेला दिखाई दे। जिया बछरू क्या कहा है। गाड़ी पे नहीं जाएगी, मोटर पे नहीं जाएगी, बस पे नहीं जाएगी, साइकिल पे नहीं जाएगी, पैदल नहीं जाएगी, कंधैया पर। हाँ अब कहाँ की बात कही कभी सामने। जब कोई खत्म हो जाता है, जब कोई खत्म हो जाता है तो उसको देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी करती है। मेला जैसी भीड़ लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? और जब मेला जैसी भीड़ लग जाती है तो उसको जब दफनाने के लिए चलते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए चलते हैं, तो न तो बस के ऊपर लादे रख कर जाते हैं, न गाड़ी के ऊपर, न ट्रैक्टर के ऊपर, न साइकिल के ऊपर, न पैदल है। सबसे पहले उसको उठा करके कंधे पर लाद करके चला जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, अरे सैया हमें मेला दिखाई दे, चली के राजा हमें मेला दिखाई दे। और इसी बीच कुलदीप गौतम 50 रुपए, शैलेंद्र गौतम 50 रुपए ये भैया ने फिर दिए हैं। लेकिन भैया आला बीच में सुना दिया था, क्योंकि आला बहुत पहली बात अगर सुनाएंगे 2-3 घंटा लगेगा और तब उखड़ जाएगा। इतना लंबा आला है और आला मैंने बीच में सुना दिया। या तो आपने बीच में बता दिया होता, थोड़ा समय लेकर के सुना देता। सैया हमें मेला दिखाई दे, चली के राजा हमें मेला। और क्या कहा, क्या और कबीर साहब ने कहा, मेला जब देखने चलोगी तो क्या खाओगी मालूम? क्या खाओगे? चलो क्या खाओगी मालूम? छोला खाएंगे। चाट नाई खइबो, समोसा नाई खइबो, चाट नाई खइबो। मेला में जब चलोगी तो न चाट खाऊंगी न समोसा, पानी बतासा खा लियो, हाँ, चाउमीन ना, बर्गर ना, छेना हाँ, रसगुल्ला कुछ नहीं। सुनो क्या खाऊंगी, क्या कबीर साहब ने कहा है। चाट नाई खइबो, समोसा नाई खइबो, चाट नाई खइबो, समोसा नाई खइबो। क्या खाऊंगी मालूम? क्या खिलाओगे? हाँ बताओ। और जितना ज्यादा खिलाओगे, जितना हमको अच्छा लगेगा उतना ही ज्यादा खिलाना। अच्छा क्या खाऊंगी मालूम? बताओ बताओ। चाट नाई खइबो, समोसा नाई खइबो, चाट नाई खइबो, नाई खइबो, रबड़ी जी भर के, रबड़ी, रबड़ी हाँ, खइबो रबड़ी जी भर के, सैया हमें मेला दिखाई दे, चली के राजा हमें मेला दिखाई दे। जिया भैया मनोज, अब ये रबड़ी किसको कहा है कभी साहब? जब कोई खत्म होता है और खत्म होने के बाद जब उसको नहलाते हैं
और जब ले जाते हैं दफनाने के लिए तब उसके पूरे यानी पूरे शरीर में घी लगाया जाता है। घी को कबीर साहब ने रबड़ी कहा है। घी जितना ज्यादा आप लगाएंगे, मुख में भरेंगे, जितना शरीर में लगाएंगे उतनी जल्दी जल करके वो खाक हो जाएगा। तो घी को रबड़ी बताया है कबीर साहब ने। सैया हमें मेला दिखाई दे उचली के सैया हमें मेला। और मेला देखने जब जाऊंगी मालूम तो फिर वापस नहीं आऊंगी। कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगे? मेला से सीधे कहाँ जाना है? मायके को चली जाऊंगी। ओ मायके? हाँ, फिर नहीं आऊंगी। लौट आइयो मनोज साथी बेचारे भड़क जाई है, लौट आइयो ना। कब तक नहीं आऊंगी मालूम? महीना नहीं रही वो, 2 महीना नहीं रही वो, महीना नहीं रही वो, साल भर। एक साल को युग बताया है करीब कबीर साहब ने। एक युग जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता ये युग हैं, इसीलिए कबीर साहब ने एक साल बताया युग को। रही वो साल भर डट के सैया हमें मेला दिखाई दे चली गई राजा हमें मेला। रिक्वेस्ट है तो 2 लाइन लेनी है। अरे हाथ जोड़ के यरजा हमारी भैया जो सुनी दो काना लगाई। पढ़ाई जरूरत जब सीपी की फौरन नंबर दिया लगाई। पढ़ी लिखी बच्चा सियाने हो मैं लल्ला पिए पास हुई जाए। सदन कुलदीप भैया जी आए 50 रुपया लगे पहुँचाए। 50 रुपया भेजही कमाता कोई बात की जाने।
8353 भैया 84 संभाल अरे की जहू रंग केसरिया क्या हो अरे की जहू रंग केसरिया एक दिन मटियई माँ मिल जई है की जहू रंग केसरिया केसरिया एक दिन मटियई माँ मिल गई है बोलिए भगवान बुद्धि की दया हो।